अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी किताब है जिसने कायनात के राज खोल दिए, इंसान की इब्तिदा और उसका मकसद समझाया, और फिर भी 14 सदियों से एक लफ्ज भी बदले बगैर कायम है, तो क्या आप हैरान नहीं होंगे? ये किताब है कुरान मजीद, दुनिया की सबसे ज्यादा याद की जाने वाली किताब, अल्लाह का आखिरी पैगाम। आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो 23 बरस पर मुहित था, मगर जिसने हमेशा के लिए इंसानियत को बदल दिया। साल 610, महीना रमजान, रात लैलतुल कद्र। आसमान से जमीन तक एक नूरानी रास्ता बना, फरिश्तों की कतारें सफ बस्ता खड़ी हुईं और शैतान भगाए गए। ये वो रात थी जब कुरान का नुज़ूल लौहे महफूज से आसमाने दुनिया की तरफ हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस वक्त 40 बरस के करीब थे, अक्सर मक्का से 6 किलोमीटर दूर गारे हिरा में जाकर गौर व फिक्र करते। वो इस दुनिया के शोर व फसाद से अलग होकर सच्चाई की तलाश में लगे रहते। अचानक एक रात गार भर गया नूर से। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और फरमाया, इक़रा, पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरसते हुए जवाब देते हैं, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्रील ने 3 मरतबा मजबूती से थामा और फिर पहली आयात नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। घबराहट और हजरत खदीजा का सहारा इस अजीम तजर्बे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा होकर गार से निकले। रास्ते में हर पत्थर और दरख्त सलाम पेश कर रहा था, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो फरमाया, ज़मलूनी ज़मलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ढांक दो। हजरत खदीजा ने आपको ढांपा और तसल्ली दी, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा, आप सच्चे हैं, यतीमों का सहारा हैं, गरीबों के मददगार हैं। उसी दौरान सूरह मुदस्सिर नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंदिर, ए ओढ़ने वाले, उठो और खबरदार करो। हजरत खदीजा आपको अपने आलिम कज़न वरका बिन नौफल के पास ले गईं। वरका ने सुना तो कहा, खुशखबरी हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही जिब्रील हैं जो हजरत मूसा और ईसा के पास आते थे। तदरीजी नुज़ूल और दावत इस्लाम की इब्तदा। कुरान एक ही बार नाजिल नहीं हुआ, बल्कि 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके उतरा। ये अल्लाह की हिकमत थी ताकि आयात वक्त और हालात के मुताबिक उतरकर मुसलमानों को आसानी से समझा सकें और उनकी तरबियत हो सके। इब्तिदा में दावत खुफिया रखी गई। सबसे पहले ईमान लाने वालों में थे हजरत खदीजा, हजरत अली, हजरत जैद बिन हारिसा और हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर ने भी दूसरों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया और यूं छोटा सा काफिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। कुरैश ने शुरू में ज्यादा रद्द अमल न दिया, लेकिन जब तौहीद का पैगाम आम हुआ और मुआशरती बराबरी की बात की गई, जिसमें गुलाम और आज़ाद, मर्द और औरत सबको बराबर कहा गया, तो सरदारों के मफादात को खतरा हुआ। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया, लेकिन कुरान की हर आयत उनके दिलों को मजबूत करती। सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। इस दौरान वही को सिर्फ याद ही नहीं किया जाता था, बल्कि लिखा भी जाता था। कातबीने वही खजूर की पत्तियों, पत्थरों और चमड़े पर आयात नोट करते। इसके साथ साथ सहाबा कुरान को अपने दिलों में भी महफूज कर लेते। यूं कुरान की हिफाजत का सिलसिला इब्तदा ही से शुरू हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का मुकम्मल दौरा करते थे। अपने आखिरी रमज़ान में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दौरा 2 मरतबा फरमाया। इससे कुरान की तरतीब और तकमील की तस्दीक हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक नाजुक मौका आया। जंगे यमामा में कई हाफिज़े कुरान शहीद हुए। हज़रत उमर को खौफ हुआ कि अगर मज़ीद हाफिज़ शहीद हुए तो कहीं कुरान के अल्फाज ज़ाया ना हो जाएं। चुनाचे उन्होंने हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया कि कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा कर दिया जाए। इब्तिदा में अबू बकर हिचकिचाए, मगर फिर अल्लाह की मसलहत को समझ गए। ये अजीम जिम्मेदारी हज़रत ज़ैद बिन साबत को दी गई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही थे।
जैद ने इंतहाई मेहनत से मुख्तलिफ तहरीरी अज्जा को इकट्ठा किया, उन्हें हिफाज के सीनों से मिलाकर हर आयत को कई ज़राए से तस्दीक किया। यूं एक मुकम्मल सहीफ़ा तैयार हुआ जो पहले अबू बकर के पास रहा, फिर उमर के पास और आखिरकार हज़रत हफ्सा अमीरुल मोमिनीन उमर की साहिबजादी और उम्महातुल मोमिनीन में से के पास महफूज रहा। जब इस्लाम मुख्तलिफ इलाकों तक फैला तो मुख्तलिफ लहजों में कुरान पढ़ा जाने लगा। लोगों में इख्तिलाफ का ख़तरा पैदा हुआ। हज़रत उस्मान ने फैसला किया कि कुरान को एक ही मेयार पर जमा कर दिया जाए ताकि उम्मत एक आवाज़ पर कायम रहे। उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में एक कमेटी बनाई और असल सहीफ़ा जो हज़रत हफ्सा के पास था उसकी बुनियाद पर कई मसाहिफ तैयार करवाए। ये नुस्खे बड़े बड़े मराकिज़ मक्का, मदीना, कूफा, बसरा और शाम भेजे गए। साथ ही तमाम गैर मुसद्दक़ा और ज़ाती नुस्खों को ख़त्म करने का हुक्म दिया ताकि कुरान सिर्फ एक ही मेयार पर बाकी रहे। यही वजह है कि आज दुनिया भर में कुरान का एक ही नुस्खा मौजूद है, चाहे वो मक्का हो या मदीना, पाकिस्तान हो या तुर्की, अमेरिका हो या इंडोनेशिया। अल्फाज एक जैसे हैं। अल्लाह ताला का वादा है, बेशक हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान किताब हिदायत है, मगर इसमें ऐसे इशारे भी मिलते हैं जो आज के साइंसदान हैरत से तस्लीम करते हैं। कायनात की इब्तिदा, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया? ये बात आज के साइंसदान बिग बैंग थियरी के ज़रिए मानते हैं। कायनात का फैलना, हमने आसमान को कुव्वत से बनाया और हम ही उसे फैला रहे हैं। एडविन हबल ने 1929 में दरियाफ्त किया कि कायनात मुसलसल फैल रही है। कायनात का अंजाम, हम आसमान को कागज़ लपेटने की तरह लपेट देंगे। ये नज़रिया आज भी साइंस में ज़ेरे बहस है। हमने आसमान को महफूज छत बनाया। आज हमें मालूम है कि ओजोन लेयर, मिकनातीसी पट्टे और फ़ज़ा ज़मीन को सूरज की ख़तरनाक शुआओं और शहाब साकिब से बचाते हैं। लोहे का ज़मीन पर आना, हमने लोहा उतारा। साइंस कहती है लोहा ज़मीन के अंदर पैदा नहीं हुआ बल्कि सितारों के धमाकों से ज़मीन तक पहुंचा। दो समंदरों के दरमियान रकावट, दो समंदर छोड़ दिए कि वो आपस में मिलते हैं। उनके दरमियान एक हद है, वो एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते। ये बात समंदरी साइंस आज हेलोक्लाइन फिनोमेनन के ज़रिए साबित करती है। हर जानदार पानी से पैदा हुआ, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया। आज बायोलॉजी बताती है कि हर खुलिया का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इंसान की तख्लीक के मराहिल, हमने इंसान को नुत्फ़ा, फिर अलका, फिर मज़गा बनाया। जदीद साइंस माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये मराहिल देख चुकी है। हमने ज़मीन पर मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि वो तुम्हें हिला न सकें। जियोलॉजी बताती है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन में गहरी पैवस्त होती हैं और ज़मीन को इस्तेहकाम देती हैं। जिसे अल्लाह गुमराह करे उसका सीना तंग कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा हो। आज फिजिक्स कहती है कि बुलंदी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। ये सब मिसालें साबित करती हैं कि कुरान महज एक इंसानी कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम, एक ऐसी किताब जिसने न सिर्फ उस वक्त के इंसानों को राह दिखाई बल्कि आज के इंसानों के सामने भी ऐसे हकायक रख दिए जिन्हें सदियों बाद साइंस ने तस्लीम किया। कुरान न शायरी है न आम नसर बल्कि अपनी एक मुनफरिद और बेमिसाल सिन्फ है। अरबों के लिए फसाहत व बलागत सब कुछ थी, वो अशार पर फ़ख्र करते थे, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो सबसे बड़े शायर और ख़तीब भी दंग रह गए। एक ऐसे नबी की ज़बान से ये कलाम निकला जो उम्मी थे, यानी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मगर अल्फाज का ऐसा हसीन इम्तिजाज, ऐसा नया अंदाज सामने आया कि अरबों के लिए ये नाकाबिले यकीन था। कुरान ने खुले अल्फाज में चैलेंज दिया, अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक ही सूरत ले आओ, मगर कोई भी इसके करीब तक न जा सका। कुरान के अंदर अल्फाज का एक रियाजियाती और मानवी तवाज़ुन भी है जिसे बाद के उलमा ने दरियाफ्त किया। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अल्लाह 2806 मरतबा आया है और बाज़ सफ़हात पर यह सीधी लकीर की तरह एक दूसरे के नीचे जुड़ा हुआ है। लफ्ज़ रब 846 बार आया है और ये भी कई जगहों पर बिल्कुल हमरुख तरतीब में है। लफ्ज़ रहीम,
रसूल और दीगर अस्मा भी ऐन इसी तरह सफ़ा ब सफ़ा जुड़ते हैं। ये सब इत्तिफाक नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान की आयत मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लंबाइयों के साथ उतरी। फिर भी अल्फाज का ये अजीब तवाज़ुन ज़ाहिर करता है कि ये सब अल्लाह की तरफ से तरतीब दिया गया है। यही नहीं, बाज़ जगह एक सफ़े पर हज़रत यूसुफ का नाम आता है और अगले सफ़े पर लफ्ज़ जमाल, खूबसूरती बिल्कुल ऊपर नीचे आ जाता है। और यूसुफ अपनी गैर मामूली खूबसूरती के लिए मशहूर थे। ये मानवी रब्त भी कुरान का मोजज़ा है। कुरान का एजाज़ सिर्फ मानी में नहीं बल्कि आवाज़ और आहंग में भी है। जब कुरान खुशलहानी से पढ़ा जाता है तो चाहे सुनने वाला अरबी समझे या ना समझे, दिल पर गहरा असर डालता है। इसकी लय, तरतीब और आवाज़ इंसान की रूह को झंझोड़ देती है। कितने ही गैर मुस्लिम सिर्फ कुरान की तिलावत सुनकर अश्कबार हो जाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कुरान की पेशीनगोइयाँ। कुरान ने कुछ वाक़यात के बारे में पहले ही खबर दे दी थी, जैसे रोमियों की फतह, अर्रूम 2 से 4, जो बिल्कुल वक्त पर पूरी हुई, इस्लाम के फैलाव की खबर और सबसे बढ़कर कुरान के महफूज रहने का वादा। ये सब तारीख में हर्फ बहर्फ पूरा हुआ। कुरान सिर्फ इबादात की किताब नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये फ़र्द और मुआशरे दोनों को तवाज़ुन और एतदाल सिखाता है। रूहानी पहलू, नमाज, रोज़ा, दुआ और ज़िक्र। समाजी पहलू, अदल, मुसावात, रहम, मुआफ़ी और हुकूकुल इबाद। कानूनी पहलू, मीरास, इंसाफ, औरत और ग़ुलामों के हुकूक। ये ऐसा मुतवाज़िन निज़ाम है जो इंसान को इंतहाओं से निकालकर एतदाल की राह दिखाता है। आज के दौर में कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बुखारी। कुरान पढ़ने का हर हर्फ 10 नेकियों के बराबर है। इसकी तालीम दूसरों को देना सदका जारिया है। ये हमारी दुआओं को सिमत देता है, नमाज में खुशू पैदा करता है और हमारी जिंदगी को संवार देता है। कुरान सिर्फ एक किताब है नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया जिंदा मोजज़ा है। ये आज भी वैसा ही है जैसा 1400 साल पहले नाजिल हुआ था और कयामत तक महफूज रहेगा।